आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिगो एयरलाइन में जो ग्राउंड स्टाफ का सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके बारे में। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज के समय में अगर देखा जाए तो जितनी भी इंडिया में एयरलाइंस हैं, चाहे गो हो, विस्तारा हो, स्पाइस जेट हो, एयर एशिया हो या फिर इंडिगो एयरलाइंस एंड ऑब्वियसली एयर इंडिया, तो दोस्तों इन सब में से सबसे ज्यादा अगर कोई वैकेंसी अभी आ रही है तो वो है इंडिगो एयरलाइंस में। ये जो वैकेंसी है केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियरिंग और बहुत सारे वर्टिकल्स में है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में है, लेकिन ग्राउंड स्टाफ में ये वैकेंसी सबसे ज्यादा आ रही है। तो दोस्तों जब भी मैं वीडियो बनाता हूं 4 से 5 बेसिक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमेशा आप लोग पूछते हैं और वो कहीं ना कहीं ग्राउंड स्टाफ के सिलेक्शन प्रोसेस से होता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपको इन्फॉर्म करने के लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो को मैं 3 सीरीज में बनाऊंगा। पहला जो होगा प्रोसेस वो ग्राउंड स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस, दूसरा होगा केबिन क्रू सिलेक्शन प्रोसेस और इसके बाद जो तीसरा होगा वो इंडिगो एयरलाइंस में ड्राइवर, हेल्पर या लोडर का सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव सीरीज होने जा रहा है। दोस्तों बात करें अगर ग्राउंड स्टाफ की, तो सबसे पहले समझिए कि आखिर ग्राउंड स्टाफ में नॉर्मली कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं। कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी और रैम्प, ये जो बेसिक जो डिपार्टमेंट्स होते हैं मैक्सिमम एयरलाइन में इन्हें ग्राउंड स्टाफ का फॉर्म दिया जाता है। ग्राउंड स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस के इस वीडियो को मैं 5 डिफरेंट पार्ट से लेकर चलूंगा। सबसे जो पहला पार्ट होगा वो वैकेंसी का होगा, उसके बाद उसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पॉइंट नंबर 3 में फॉर्म फिलअप, पॉइंट नंबर 4 में कंफर्मेशन और पॉइंट नंबर 5 में इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस। इंडिगो एयरलाइंस की जो वैकेंसी आती है वो इंडिगो एयरलाइंस की जो ऑथेंटिक वेबसाइट होती है उसी पे आती है। उस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूं किसी वीडियो या किसी लिंक के बारे में, सारा जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो ये जो वैकेंसी आती है तो इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको 3 तरीके से मिल सकता है। सबसे जो पहला पॉइंट है, आप डायरेक्टली एयरलाइन के साइट पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में जानकारी है और आपको पता है कि कैसे चेक करते हैं। दूसरी जो है वो कई बार होता है कि इंडिगो अपने साइट पर भी इसको कई बार मैंने देखा है कि 1-2 बार रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप वहां से कर सकते हैं। और तीसरा जो कि विदाउट फेल है वो है हमारे YouTube चैनल जिस पे अभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये बात हुई आपको वैकेंसी और उसके इंफॉर्मेशन के बारे में। दूसरी बात आती है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और ऊपर आप जो आई बटन में जो अभी आप वीडियो देख पा रहे हैं वो एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैंने 8 डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस कर रखा है जिसको आपको चेक करना जरूरी होता है अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको पहले ये कंफर्म कर लेना होता है कि आप उस एयरलाइन में उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, चाहे वो कैबिन क्रू हो, ग्राउंड स्टाफ हो, इंजीनियरिंग हो, केटरिंग हो, कार्गो हो या फिर किसी और डिपार्टमेंट, किसी और वर्टिकल के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन टर्म्स ऑफ एज 18 to 27 ईयर्स होती है और इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ये ग्रेजुएशन होती है। अभी फिलहाल 1-2 वैकेंसीज वॉक इन की ऐसी रिफ्लेक्ट कर रही हैं जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 12th बोला गया है और उसके रिगार्डिंग वीडियो मैं जल्द ही लेकर आपके पास आऊंगा, हो सकता है इस वीडियो के तुरंत बाद। तो दोस्तों इसके अलावा आपको ये मेक श्योर करना है कि विजिबल टैटू ना हो, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और ये सारी बातें। तो अब बात आती है पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग जैसा कि मैंने बताया मैं अलग से एक वीडियो बना रखा हूं और ऊपर आई बटन में आप जो देख पा रहे हैं कि इंडिगो एयरलाइन में कैसे अप्लाई करें, उसमें मैंने पूरे तरीके से बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल समझाकर स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा हूं कि इंडिगो एयरलाइन में अप्लाई कैसे करते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तब भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। करना होता है कि आपको एक ईमेल आईडी के बेसिस पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, एक ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालकर आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद अपने ईमेल आईडी पर जाकर आपको उस पर्टिकुलर जो रजिस्ट्रेशन है उसको वेरीफाई करना होता है। फिर उस ईमेल आईडी और पासवर्ड के बेसिस पे आपको इंडिगो की वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ता है और उसके बाद जो भी डिटेल्स हैं वो आपको फिलअप कर लेना होता है। तो दोस्तों ये पॉइंट रहा 3।
नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4 और ये है आपको इंफॉर्मेशन एंड कंफर्मेशन रिगार्डिंग इंटरव्यू। दोस्तों आज के टाइम में दो तरीके से प्रोसेस काम कर रहा है। सबसे पहला हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू और दूसरा आपको हो रहा है एयरलाइन के साइड से कंफर्मेशन आता है कि हाँ योर रिज्यूम इज शॉर्टलिस्टेड, नाउ यू मे कम टू दिस पर्टिकुलर प्लेस जहां पे आपका इंटरव्यू होगा। तो वॉक इन इंटरव्यू में अगर हायरिंग इवेंट्स में दिखा रहा है कि वॉक इन इंटरव्यू है तो जिस जगह के लिए दिखा रहा है उस जगह के लिए आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपके मेल पे एक सबमिशन का कंफर्मेशन आता है कि हाँ आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। जो अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे इस तरह का आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आता है और इसमें 6 डिजिट का एक कोड आता है। आपको इस कोड को नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद आपने जहां के लिए अप्लाई किया है, मान लीजिए कि हायरिंग इवेंट्स में दिखा रहा है कि लखनऊ की वैकेंसी है तो आपने वहां पर क्लिक करके लखनऊ के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद जब आपके ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन आया कि यस मिस्टर XYZ आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और ये रहा आपका कोड, तो उस कोड को लेकर यानी कि उस कोड को लिखकर नोट करके आप लखनऊ में या जहां भी आपको इंटरव्यू हो रहा है जहां के लिए आपने अप्लाई किया है वहां अपना अपडेटेड रिज्यूम, एक फोटोग्राफ और एक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके आईडी कार्ड, वैसे इसकी जरूरत तो पड़ती नहीं है लेकिन रख लीजिएगा पर्टिकुलर इंडिगो एयरलाइंस के बारे में और जाइए आप वहां पर इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू प्लेस पे जाने के बाद जब आपका रिज्यूम लिया जाता है वहां पर रिज्यूम देने से पहले इस कोड को रिज्यूम को सबमिट करने से पहले अपने रिज्यूम के ऊपर आपको लिख देना है। ये हुआ वॉक इन इंटरव्यू का। दूसरा जो होता है, जो वॉक इन नहीं होता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो वहां आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो आपके पास एक मेल आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको आना है इंटरव्यू के लिए। ये बात हुई आपको मेल कंफर्मेशन के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। दोस्तों जब आप पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं, चाहे वो वॉक इन इंटरव्यू हो या फिर जो आपको बुलाया गया है उस जगह पे, तो आपके जैसे वहां बहुत लोग होते हैं। तो इंटरव्यू में जाने से पहले मेक श्योर कि आपका जो अटायर हो, आपका जो लुक हो, आपकी जो पर्सनालिटी हो, आप उसके अकॉर्डिंग वहां पर जा रहे हैं। तो दोस्तों जब आपके रिज्यूम को लिया जाता है तो एक बार में डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग वहां पे आए हैं 10 या 12 या 15 लोगों को एक बार इंटरव्यू रूम में बुलाया जाता है और उनसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एयरलाइन और एविएशन। जिस तरह की बातें वहां पर होती हैं उसके बेसिस पे इस वाले क्वेश्चन का आंसर अगर सही से सामने वाला दे देता है तो उसको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाता है। आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड देखा जाता है, आपको एनालाइज किया जाता है, ये देखा जाता है आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज किया जाता है कि आप पर्टिकुलर रोल के लिए, पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फिट है कि नहीं। जनरली ऐसा होता है कि जिस वर्टिकल के लिए आपको फिट पाया जाता है उस वर्टिकल के जो हेड्स होते हैं या जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। अगर आप इस राउंड को भी क्लियर कर गए तो थर्ड राउंड में आपके जो एक फॉर्मल राउंड होता है वहां पर नॉर्मल कुछ चीजें चेक की जाती हैं। जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो आपको बता दिया जाता है कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और कहीं ना कहीं आपको इस बात का अंदाजा भी हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यहां मैं एक बात आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, वहां पर आपके साथ जितने भी लोग जा रहे हैं उनमें से अगर हो सके तो 2-3 लोगों का मोबाइल नंबर आप जरूर ले लें। इसका फायदा यह होता है कि आप बाद में उनसे भी फॉलो अप कर सकते हैं कि अरे भाई तुम्हारे पास कॉल आया कि नहीं या मेरे पास कॉल आया कि नहीं। तो इस तरह से एक कम्युनिकेशन होता है, आपको पता चल जाता है। अब यहां पे बात यह आती है कि कई लोग ये पूछते हैं कि सर मैं इंटरव्यू दे आया हूं, अब तक कॉल नहीं आया है, कॉल कब आएगी। तो दोस्तों एक बात समझने की है, इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन कब किया जाएगा ये टोटली डिपेंड करता है एयरलाइन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर वहां पे काम इंस्टेंटली तुरंत होने वाला है 5 या 10 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर, तो आपको जल्दी ही बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर वहां का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हुआ तो शायद आपके पास कॉल जाने में देरी हो सकती है। तो दोस्तों ये जो था प्रोसेस मैंने बताया आपको
इंडिगो ग्राउंड स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस स्टेशन टू स्टेशन, टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन जो बेसिक जो प्रिंसिपल होता है, जो बेसिक फ्लो है, जो बेसिक प्रोसेस है दोस्तों, वही रहता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी और कंटेंट से आपको फायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।